आखिर दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा? सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा या फिर सबसे एंड में आएगा? कांस्टेबल का पहले आएगा या फिर एचसीएम का रिजल्ट पहले आएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, आइए इस वीडियो में। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम फिर से वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर डेट फाइनल हो चुकी है रिजल्ट की या फिर नहीं हो चुकी है, और कितना वेट करना पड़ेगा दिल्ली पुलिस के रिजल्ट को देखने के लिए। तो आपके लिए बिल्कुल कंफर्म्ड डेट लेके आई हूं मैं दिल्ली पुलिस के रिजल्ट की, जो कि पता चली है मेरे को अभी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। और सबसे पहले मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कब आएगा। 3 दिन पहले हेड कांस्टेबल AWTPO का रिजल्ट आया था और उससे एक महीना पहले, कंप्लीट एक महीना पहले 29 अप्रैल को आया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट। ड्राइवर के तो चलो हम मान भी सकते हैं कि पहले दिया है क्योंकि पहले एग्जाम खत्म हुआ था, लेकिन AWTPO को तो एग्जाम सबसे लास्ट में खत्म हुआ था। उससे पहले कांस्टेबल का खत्म हो चुका था, हेड कांस्टेबल का भी खत्म हो चुका था, लेकिन AWTPO का तो सबसे एंड में खत्म हुआ था एग्जाम्स। तो उसका पहले क्यों दे दिया और कांस्टेबल का अभी तक क्यों नहीं आया है रिजल्ट? आखिर क्या दिक्कत हो गई? तो दिक्कत वगैरह कुछ नहीं है, रिजल्ट सारा तैयार है। जिसने भी 15-15 लाख, 23-23 लाख, 22-22 लाख भरे थे, उन सभी को कांग्रेचुलेशन बोल दो जा करके, क्योंकि सभी का सिलेक्शन हो चुका है और होने वाला है। जिनका अभी तक नहीं हुआ, आने वाली भर्ती में हो जाएगा। आपका और हमारा तो कहीं पर भी कोई भी नाम नहीं आने वाला। जिसने पैसे भरा था, मतलब पैसा फेंक और तमाशा देख, बस यही काम देखना बाकी रह गया। और जो आवाज उठाता, यूट्यूब वाले टीचर जो हमारे और आपके टीचर्स हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको 2 कौड़ी का टीचर कह दिया गया है ABP न्यूज वालों के द्वारा। जो रिपोर्टर है उनकी फेमस रिपोर्टर है ABP न्यूज की, उन्होंने बोला है यूट्यूब वाले टीचर को, जिनसे हम पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कि वो तो 2 कौड़ी के टीचर हैं। जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं वो 2 कौड़ी के टीचर हो गए हैं, मतलब हमारे लिए कोई आवाज भी नहीं उठा सकता। तो जिस हिसाब से ये सारा स्कैम हो रहा है ना, ये सब कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है स्टूडेंट्स के खिलाफ, जो बच्चा मेहनत करता है उन सभी के खिलाफ में। तो उस हिसाब से तो हमारा सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हो सकता, पढ़ने वाले बच्चा का कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। और बात करते हैं रिजल्ट की, कि रिजल्ट पहले कौन सा आएगा, HCM का आएगा या फिर कांस्टेबल का आएगा। तो मैं बता देती हूँ, जैसे इन्होंने AWTPO का रिजल्ट पहले दिया है, तो उस हिसाब से हेड कांस्टेबल का रिजल्ट पहले देंगे, क्योंकि उसकी वैकेंसी भी कम थी। और मेरे को जैसा लग रहा है ना, कि जैसे बताया जा रहा है कि उसमें स्कैम भी कम हुआ है। कांस्टेबल का रिजल्ट जिसमें सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा धांधली हुई है, उसको सबसे एंड में रखेंगे, ताकि अगर बच्चों का गुस्सा फूटे या फिर उनका आक्रोश आए बच्चों में, तो उससे पहले सारे रिजल्ट क्लियर हो चुके और उसके साथ साथ फिजिकल की डेट दे देंगे, ताकि जिसका भी नाम आया है वो अपने फिजिकल्स में जुट जाए। मतलब उनको रिएक्ट करने का भी मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए कांस्टेबल का रिजल्ट सबसे एंड में देंगे, ताकि बच्चों को रिएक्शन का देने का टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया जा सके, और फिजिकल साथ साथ ले लेंगे, ताकि वो बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाए अपने फिजिकल को लेकर के, ना कि रिएक्शन में, कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया, कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया, धांधली ज़्यादा हो गई है, इन सभी बातों पे ध्यान हटाने के लिए कांस्टेबल का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया गया। अभी जो पहले रिजल्ट आएगा वो हेड कांस्टेबल का है, और जो ड्राइवर का रिजल्ट आया था वो आया था 29 अप्रैल को। उसके एक महीने बाद 29 मई को आया है हेड कांस्टेबल AWTPO का रिजल्ट। तो अब इस हिसाब से तो 29 जून तक आएगा कांस्टेबल का रिजल्ट, लेकिन कांस्टेबल से पहले हेड कांस्टेबल का आ जाएगा, जो कि 9-10 तारीख के अराउंड देखने को मिल जाएगा आप सभी को। ये इतना गैप इसलिए दे रहे हैं कि पिछले रिजल्ट को भूल जाए, उसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई दी है उसको भूल जाए, उसको भूला जा सके, इसीलिए इतना गैप कर रहे हैं। वरना सभी के रिजल्ट एकदम तैयार रखे हुए हैं। सिर्फ एक ही रीज़न समझ आ रहा, वो ये है कि बच्चे पिछले रिजल्ट को भूल जाए, अगला दे, तब तक के लिए पिछले को भूल जाए। एक साथ दे देंगे तो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा फूट जाएगा स्टूडेंट्स में, एस्पिरेंट्स में, फिर बहुत ज़्यादा दंगे होने के चांसेस है, जैसे कि SSC GD में देखने को मिला है। तो इसलिए साथ के साथ रिजल्ट नहीं दे करके गैप किया जा रहा है, रिजल्ट्स में गैप किया जा रहा है, ताकि आप सभी प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े SSC के द्वारा। इसीलिए रिजल्ट्स में देरी की जाती है, वरना रिजल्ट में देरी करने का कोई भी मतलब नहीं है।
और रिजल्ट की बात देखना तो आप बंद कर दो। आप अपने किसी और एग्जाम पे फोकस कीजिए या फिर कुछ और कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि इस एग्जाम में तो आपका बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि जिसने पैसे भरे हैं उनके तो हो जाएंगे, उन सभी को तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि उनके तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमारे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। किसी के 70 अबो है ना, तो कांस्टेबल में उसके तो चांसेस हैं बॉयज में, और लड़कियों में 65 प्लस जिसके हैं उसके तो चांसेस हैं, वरना तो किसी के भी चांसेस नहीं है, बिल्कुल भी चांस नहीं है होने के इस बारी, क्योंकि धांधली इतनी ज्यादा हो रही है। और अगले साल का वेट मत करना भर्ती का, क्योंकि उसमें और ज्यादा स्कैम होगा और ज्यादा धांधली होने के चांसेस है, क्योंकि जीडी में हुई, हर एक में होती है, एमटीएस में हुई, ग्रुप डी में भी होती है, हर एक में होती है, जो भी अब एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कांस्टेबल का तो जून के एंड तक आएगा, लेकिन हेड कांस्टेबल का तो पहले ही आ जाएगा देखने को। लेकिन फायदा क्या उस रिजल्ट का, आप सभी बताओ मेरे को, फायदा क्या उस रिजल्ट का, जब हमारा नाम ही नहीं होगा पीडीएफ में, तो क्या फायदा उस रिजल्ट का। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, लेकिन मेरे को तो लगता नहीं कि मेरा होने वाला है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।